हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक बिल्कुल नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो बहुत ही यूनिक है कि इस दशहरा पर आपके लिए क्या है टैरो कार्ड्स में। सिर्फ इतना ही है टॉपिक कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लाए हैं। एक्चुअली टैरो के बारे में मैं बता दूं कि टैरो हमेशा प्रिडिक्शन ही नहीं करते, टैरो बहुत बढ़िया गाइडेंस देते हैं। जो लोग मेरे साथ पर्सनल रीडिंग में आए हैं उन सभी को पता है कि टैरो की जो गाइडेंस है वो उनकी लाइफ को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो यही सोचकर इस दशहरा पर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, ये टॉपिक मैंने चूज किया है। और जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनका स्वागत भी करूंगा और उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने व्यूवर्स आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एस्ट्रो गुरु फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं। तो आज की जो पाइल्स मैंने चूज करी हैं ये भी भगवान राम के जीवन से जुड़े पात्रों पर ही आधारित हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर तीनों पाइल अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 भगवान श्री राम रहेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। पाइल नंबर 2 के रूप में मैंने चूज किया है जगत जननी माता सीता को। और पाइल नंबर 3 के रूप में राम भक्त हनुमान से बेहतर मुझे कोई नहीं लगा। तो ये तीनों पाइल्स आज की हैं। इन तीनों की पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है। तीनों की पिक्चर्स में से जिसके साथ आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, भगवान राम के साथ आपको जुड़ाव ज़्यादा महसूस होता है या माता सीता के साथ या हनुमान जी के साथ या आप जिनकी पूजा करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आज की पाइल को चूज़ करें और उसी के अनुसार आज के वीडियो को देखें। तो आप लोगों को बता दूं कि टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ से जुड़े किसी मैटर के ऊपर मेरी सलाह लेना चाहते हैं, अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है एस्ट्रो गुरु चैनल का। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और अब मेरी टीम आपको इंटरेक्ट हो जाएगी, आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी कि आप मेरा अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग में आपने भगवान राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को चुना था। अब तो उनका मंदिर भी बन रहा है और अभी मैं कुछ दिन पहले ही अयोध्या होकर आया हूँ और दर्शन बहुत अच्छे थे। भगवान श्री राम का दर्शन मैंने किया, बहुत खुशी हुई। तो चलिए आज भगवान राम पाइल नंबर 1 के रूप में हैं, हम सभी को आशीर्वाद देंगे और आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए इस दशहरा पर क्या मैसेज है टैरो की ओर से कि आपकी लाइफ में आपको करना क्या चाहिए। मतलब मैंने कोई स्पेसिफिक टॉपिक ऐसा नहीं लिया कि इस मामले में या उस मामले में। तो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो आया है टावर, पहला कार्ड। सेकेंड कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 अपीयर हुआ है हाई प्रीस्टेस। कार्ड नंबर 4 अपीयर हुआ है द मून और कार्ड नंबर 5 आपके लिए आया है द मैजिशियन। तो टैरो कार्ड्स के जो मेजर ग्रुप है, ओह माय गॉड, 4 कार्ड मेजर ग्रुप से आए हैं, केवल क्वीन ऑफ द पेंटिकल आई हैं रॉयल हाउस माइनर ग्रुप से। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूं। देखिए पाइल नंबर 1, आपके जीवन में इस समय थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी चल रही है जो आपके लिए कंट्रोल से थोड़ी सी बाहर हो सकती है, या सिचुएशन ऐसी होगी कि आप किसी ऐसी समस्या में फंसे हैं जहां आपको लगता है कि हार बिल्कुल तय है और आप इस सिचुएशन से पार नहीं पा सकते हैं। थोड़ा पीछे चले जाएं, आपके जीवन में थोड़ा पीछे चले जाएं तो बहुत बड़ी मुसीबतों को भी आप निकाल चुके हैं, बहुत बड़ी समस्याओं से भी आप पार आ चुके हैं। धन का नुकसान, धन का लाभ, दोनों तरह की सिचुएशन अपने जीवन में देख चुके हैं। आप अपने जीवन में एक अच्छाई और एक बुराई दोनों को महसूस करके इस सिचुएशन तक पहुंच चुके हैं। आपको अच्छाई के साथ लगे रहना है, ये पहले समझ लीजिए। देखिए बुराई के साथ नहीं इसलिए जाना क्योंकि आप अगर टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हैं और स्पिरिचुअल पर्सन को अपने आप को बुराई की ओर बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। मैं कई बार अपने व्यूवर्स को बोलता हूं कि स्वार्थी हो जाइए, स्वार्थी, संधि विच्छेद कर रहा हूं, स्व के अर्थ में जो लगा हुआ है वही पर्सन, सेल्फिश, जो अपने फायदे में लगा है, दैट इज सेल्फिश। इसमें दूसरा शामिल नहीं है, कहीं भी दूसरे की बात नहीं आ रही कि किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी के पैसे छीनना है, ये सब थोड़ी ना समझाता हूं मैं। तो कहता हूं स्वार्थी हो जाइए, अपना फायदा देखिए। तो आपके लिए यहां पर जो है
अब आप अपने आप को पहली चीज तो अच्छा इंसान बनाए रखें। अच्छे इंसान का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि अपने घर को आग लगा दें और दूसरे के घर को सुंदर बना दें। अच्छे इंसान का मतलब होता है कि पहले मेरा घर बढ़िया हो जाए, जब मेरा घर बढ़िया बन जाएगा तब मैं देखूंगा कि शायद किसी की हेल्प कर सकूं। ठीक है, ये होता है अच्छा इंसान। वो जो छोटी मोटी और प्रेरक कहानियों में, पुरानी कहानियों में वो बताया गया था ना, वो सब दुखी लोगों ने लिखा है, इसलिए वो ऐसा लिखा है। जैसे एक छोटी सी चीज बताता हूँ, बड़ी मनोरंजक और मजेदार। कहते हैं ना बड़े आदमी के लड़के जो हैं, लड़के लड़कियां बर्बाद होते हैं। ये सारी कहानियां जो लिखते हैं या ये जो रिपोर्टिंग करते हैं, ये सब गरीब लोग होते हैं। तो गरीब लोग पैसे वालों से बहुत नफरत करते हैं, ये एक समस्या होती है। तो इसलिए अपनी मेंटेलिटी को अमीर बनाइए, अपनी मानसिकता को। आपके लिए क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा ये सब, ये वही आ रहा है तो बता रहा हूं। अपने मन से अपनी मानसिकता को अमीर बनाइए। देखिए आपके लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है वो बताने से पहले क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स और द हाई प्रीस्टेस की बातें समझ लीजिए। अगर कुछ चाहिए जीवन में आपको, सपोज करिए कि आप अगर मार्केट गए हैं और आपको आलू लेना है 2 किलो, तो आपके पास एक पॉलीथीन होनी चाहिए 2 किलो की, या आपके पास एक कैरी बैग होना चाहिए 2 किलो का, जिसमें 2 किलो आलू आ जाए। हाथ में तो 2 किलो लेकर आएंगे नहीं, कैसे लेंगे? ले आएंगे नहीं, ला पाएंगे ना। तो या तो शॉपकीपर आपको कैरी बैग देगा या आप अपना कैरी बैग लेके जाएंगे। तो यानी आपके पास कैरी बैग होना जरूरी है, तभी आप 2 किलो आलू ले पाएंगे। ठीक है, अब मैं आलू से सोना बनाने की विधि नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स कहते हैं ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाइए, ग्राह्यता बढ़ाइए। मैंने कभी कभी अपने वीडियोस में ये बातें बताई, आज फिर से बोल रहा हूं। अपने लेने का दायरा बढ़ा लीजिए, तभी ईश्वर आपको दे सकेंगे। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा। इस समय आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, या आप इस समय हारा हुआ अगर महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है इस समय पाइल नंबर 1 कि आप जीत की राह पर खड़े हैं। शुरुआत में हार फील कर रहे हैं, यहां मून का कार्ड है जो बताता है शुरुआत में तो आप गए काम से, वो वाली सिचुएशन बनी। लेकिन अगला कार्ड आया है द मजिशियन का। द मजिशियन, ये कार्ड जिसको मैं चाहूंगा कि मेरे एडिटर्स स्क्रीन के ऊपर यहाँ साइड में बड़े कार्ड को लगा दें। अब आप देख रहे होंगे मजिशियन का कार्ड लगाया गया है। मजिशियन के बारे में कहा जाता है टैरो कार्ड्स में कि मजिशियन अकेले चारों हाउसेस को मैनेज कर सकता है। टैरो कार्ड में जो 4 हाउस हैं हमारे पास, पेंटिकल्स, कप्स, सॉर्ड्स और वॉन्ड्स, तो इन 4 के चारों हाउसों को मैनेज करने का काम अकेले द मजिशियन कर सकता है। इसलिए इसको टैरो कार्ड्स के तीसरे सबसे पावरफुल कार्ड के रूप में जाना जाता है। सबसे पहला पावरफुल कार्ड होता है हाई प्रीस्टेस, दूसरा कार्ड है द फूल। जी हाँ, द फूल जो कार्ड है वो बहुत पावरफुल होता है। वो उतना फूल नहीं है जितना आप समझते हैं, वो मुझसे और आपसे कहीं समझदार है। द फूल की जर्नी होती है, जो मेजर आर्कैना नाम में 22 कार्ड्स हैं, 0 से शुरू और नंबर 21 पर खत्म। द फूल से शुरू, द वर्ल्ड पर खत्म। द फूल से जर्नी शुरू होती है, द वर्ल्ड पर जाकर के उसी फूल की जर्नी खत्म होती है, और वही रूप बदलता चलता है। वही अगले रूप में मैजिशियन और उसके अगले रूप में द हाई प्रीस्टेस होता है। तो इस तरह से इन कार्ड्स को डिजाइन किया गया है। तो ये बताते हैं कि जीवन में सफलता इंतजार कर रही है, लेकिन अगर शुरुआती दौर में हार मानने के टेंडेंसी से बाहर आ जाएं तो, और अगर शुरुआत में ही हार मान गए तो फिर हार तो मान गए, मामला खत्म, उसके आगे क्या होगा। चलिए, ओरेकल कार्ड्स मेरे पास हैं और ओरेकल कार्ड्स को मैंने निकाल लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज का जो ये वीडियो मैंने 3 फाइल्स में किया है, पहले मैं इसको 5 मिनट का करने का सोच रहा था कि कुछ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। फिर मुझे लगा कि मेरे व्यूवर्स कहेंगे कि यार 5 मिनट में ये आकर के भाग गए, हाँ है ना। तो मैंने सोचा चलो तीनों फाइल्स लेते हैं। फिर मुझे शायद इंट्यूशन सा आया, भगवान राम का याद आया, और फिर मुझे लगा भगवान राम को, सीता माता को और हनुमान जी को फाइल के रूप में लेना चाहिए। ओरेकल कार्ड्स आपके सामने अपीयर हुए हैं। कार्ड नंबर 1, छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या में से एक देवी हैं। इनके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया है जो मेरे दूसरे चैनल पर है, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं। माता छिन्नमस्ता के बारे में थोड़ी जानकारी जो मेरे पास थी वो मैंने उसमें दी है। अभी बताऊंगा कि ये कार्ड्स, मतलब अब चूंकि ये टैरो में है तो यहाँ क्या कह रही हैं वो बताऊंगा। दूसरा कार्ड आपके सामने मेरे पास है पित्त। पित्त, वात, पित्त, कफ, ये ऐसी चीजें होती। तो ये पित्त उस तरह का पित्त है। तो ये एक सिचुएशन होती है आपके बॉडी के अंदर की, ठीक है। और तीसरा कार्ड बिल्कुल मेरे नाम से मैच करता हुआ, कृष्ण। और कार्ड नंबर 4 आपके सामने, माता पार्वती। कार्ड नंबर 5 ये है सत्य। सत्य मतलब ट्रुथ। तो 5 कार्ड्स आपके सामने अपीयर हो गए हैं। देखिए, माता पार्वती का कार्ड 4थे नंबर पर आया है और सबसे पहले इन्होंने ही बोलना शुरू किया। माता पार्वती के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि ये हिमालय राज की पुत्री थी, और जब ये बड़ी हुई तो इन्होंने
प्लान किया, इन्होंने प्रण किया कि ये भगवान शंकर से शादी करके उनकी पत्नी बनेंगी। कथाओं के अनुसार माता सती का ही अवतार थी, लेकिन जब ये उनके घर में पुत्री के रूप में जन्मी तो इनको ये याद नहीं था कि ये सती हैं जो वापिस आई हैं। ठीक है, वो इनकी भी मेमोरी हटा दी गई थी। शिव जी ने, जो विधाता हैं पूरे संसार के, उन्होंने हटा दी थी। तो माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए, अब चूंकि शिव तो भगवान थे, तो तपस्या करी, बड़ी कठोर तपस्या करी। तो इस समय आपका समय जो है ये कठोर तपस्या का चल रहा है, वो सिर्फ यही कहना चाहती हैं। लेकिन तपस्या अगर बीच में छोड़ दी तो फिर खत्म मामला ना, फिर तो आगे नहीं कुछ है, फिर मामला ही खत्म। फिर तो घर चले जाइए, आराम से खाइए पीजिए, सो जाइए। लेकिन अगर तपस्या में लगे रहे तो सफलता आगे मिलनी है। यही चीज वो समझा रही थी। अब आपके लिए छिन्नमस्ता कहती हैं कि आप दूसरों के लिए करे, जो कुछ भी करे। पास्ट में आई हैं वो। छिन्नमस्ता ने अपना सिर काट दिया था अपनी सखियों को रक्त पिलाने के लिए। वीडियो को देखिएगा छिन्नमस्ता जी के बारे में जो मैंने बताया है। माता छिन्नमस्ता के बारे में 10 महाविद्याओं में से एक है, वो आपको अच्छा लगेगा। तो वो कहती हैं कि जो दूसरों के लिए किया गया है अब वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छिन्नमस्ता भी अपने रूप को परिवर्तित करती हैं। अगली विद्या में कुछ और बन जाती हैं, फिर कुछ और बन जाती हैं। पित्त का कार्ड कहता है मन में, अपने दिल में जो एक, कभी कभी जब आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं जहां पर आपको लगता है कि मोरली का मतलब होता है नैतिकता के तौर पर आपको ये करना चाहिए, तो पेट में गुदगुदी सी उठती है आपको लगता है कि आप नहीं करेंगे तो क्या सोचेंगे लोग, अगला क्या सोचेगा, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, परिवार क्या सोचेगा, दोस्त क्या सोचेंगे। भैया जो जो सोचता है उसको सोचने दीजिए। ठीक है, मैंने अपने किसी वीडियो में 3 गोल्डन वर्ड सिखाए थे, वो हैं लेट देम डाई, उनको मरने दो, भाड़ में जाएं। सिंपल, अपनी लाइफ को पहले बनाइए ना। कृष्ण कहते हैं कि आप अगर फोकस होकर काम करते हैं और वो काम करते हैं जो मैंने आपको दिया है, ये कृष्ण के वर्डिंग है। कहते हैं जो मैंने आपको दिया है, मीन्स आप जिस काम को करने के लिए आए हैं तो आपके साथ मैं खड़ा हूं। लेकिन अगर आप वो काम करते हैं जो आपको पता है कि नहीं करना चाहिए, तो फिर आप अपना काम खुद देख लीजिए। मीनिंग समझाता हूं, इत्मीनान से समझिए। अब आपको अपने जीवन के आगे के लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से वफादार और निष्ठुर होकर के, निष्ठुर का मतलब होता है बहुत हार्श होकर के काम करने की जरूरत है। बिल्कुल नो मर्सी कर लीजिए अपने साथ। नो मर्सी मतलब दयाहीनता, अपने साथ बिल्कुल निर्दयी होकर के काम शुरू कर दीजिए। और रास्ते में अगर कोई आता है व्यवधान, समस्या सिचुएशनल होती है या किसी व्यक्ति विशेष की होती है, तो उन सबको दरकिनार करिए, इग्नोर करिए और निकल जाइए अपने पथ पर। जैसे कुछ लोग कभी कभी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर दोस्तों के फ़ोन आते हैं, चल भाई मूवी देख के आते हैं, या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, या गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं। अरे भाई कैरियर बना लो, बाद में कर लेना यार। गर्लफ्रेंड कहाँ भाग रही है, दोस्त कहाँ भागा जा रहा है, रेस्टोरेंट भी नहीं जा रहा, मूवी कहाँ जा रही है यार। हैं, आई है 3-6 महीने के बाद अवेलेबल हो जाएगी, हर प्लेटफॉर्म पे मूवी मिलेगी, आराम से बैठ के देखो। पहले उस एग्जामिनेशन को कर लो, क्योंकि नहीं किया तो भैया वो तो गया समय, वो तो लौट के आएगा नहीं। तो ये चीज आपको कृष्ण कहते हैं कि फोकस करिए उस चीज पर जो मैंने दिया है। उस डिस्ट्रैक्शन पर अगर आप जाते हैं जो आपने अपने जीवन में लाया है, तो फिर आप अपना देख लीजिए, मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा। अर्जुन डिस्ट्रैक्ट हुआ था, कृष्ण ने उसको समझाया था और वो मान गया था। समझिए, कृष्ण मेरे मुख से निकल करके आपके सामने कह रहे हैं कि अब आप डिस्ट्रैक्शन से हटकर फोकस हो जाइए। मान गए तो बढ़िया, नहीं मान गए तो फिर मर्जी आपकी। तो मान जाइए, अर्जुन बनिए, तभी कृष्ण साथ रहेंगे। तो पाइल नंबर 1, मेरे ख्याल से बात को आप समझ गए होंगे। आखिरी कार्ड सत्य का है, जो कुछ कहना चाहता है। ट्रुथफुल रहना है और सिर्फ अपने साथ रहना है। ये बड़ा मजेदार है। मुझे लगा था कि ये कहेंगे कि आपको सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाना है, आपको सत्यता की राह पर चलना है। मुझे लगा था ऐसा, मैं भी तो इंसान हूं ना। लेकिन ये कहते हैं कि अपने साथ ट्रुथफुल रहिए, अपने साथ अन्याय मत करिए। फिर वही बात है, नो मर्सी, दयाहीनता कर दीजिए अपने साथ। जब आप अपने काम को छोड़ करके किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस इन्वॉल्वमेंट के बाद वापस अपने काम पर आते हैं, तो गिल्ट आती है कि मैंने यार 4 घंटे खराब कर दिए, मैंने 2 घंटे यार इससे फोन पर बात कर ली फालतू में। तो उस गिल्ट को लाना बंद कर दीजिए, फोकस होइए। फिर से वही आ गया, सारे कार्ड मिलकर एक ही चीज कहते हैं, फोकस होइए। और छिन्नमस्ता कहती हैं गलतियां वो मत दोहराइए जो पहले कर चुके। गलतियां नहीं, उनको आज के हिसाब से गलतियां कहेंगे, लेकिन जितना करना था कर चुके सबके लिए। अब करने की जरूरत नहीं है। अब किसके लिए जरूरत है? अपने लिए। अगर अपने लिए नहीं करते तो फिर भैया आपका भगवान ही मालिक है। ऐसे ही कहते हैं ना। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग आज की दशहरा पर।
कि क्या आपके लिए टैरो कार्ड्स लाए हैं। मुझे उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। जो कुछ भी मैंने कहा ये आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट होनी चाहिए। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ दूसरों को भी, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ सके। 1 लाख पहुंचना है मुझे जल्दी से जल्दी। खैर, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। माता सीता को आपने चूज किया था अपनी पाइल के रूप में। जगत जननी माता सीता, जो माता लक्ष्मी का सीधे सीधे अवतार थी, तो आपकी पाइल 2 है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या माता सीता मैसेज लाई हैं या उनकी ओर से क्या गाइडेंस आता है। यानी कि कुल मिलाकर सिंपल आज का जो टॉपिक है मैंने लिया है, इसमें किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतना लिया इस दशहरा पर आपके लिए क्या है गाइडेंस, टैरो से क्या आ रहा है। चलिए, कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स। 2 तलवारें आ गई, मतलब 2 तलवारों के हाउस से। द वर्ल्ड कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 4 आपके लिए द हाई प्रीस्टेस। एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू, पैग ऑफ द वॉन्ड्स। चलिए, 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके। पाइल नंबर 2, आपके जीवन में इस समय थोड़ी स्थिरता तो होनी चाहिए, लेकिन इस समय भी आप क्या करें इसको लेकर थोड़ी उहापोह की स्थिति में होंगे। सोचने जैसी समस्या आपके जीवन में इस समय बनी है, और इस सोचने जैसी समस्या में आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। समस्याओं के साथ आगे बढ़ तो गए थे, लेकिन पीछे जो परिवर्तन आया आपके जीवन में, उस परिवर्तन ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला है जहां अब आप दोराहे पर खड़े होंगे। इधर जाएं या उधर जाएं, इस फूलते कि उस फूलते। मैंने भी वो गाना सुना, मुझे भी पसंद आया था। तो उन दोराहों में किधर जाना है आपको, एक्चुअली मैं सिंपली कर देता हूं। मतलब वो लैंग्वेज नहीं बोलता ना जो ये बोल रहे, बड़ी कठिन लैंग्वेज आ जाती है इनकी कभी कभी। सिंपली ये करना है कि आप नोट करें कि इस रास्ते पर क्या फायदा है, उस रास्ते पर क्या फायदा है। पहले तो ये नोट कर लें, फिर आप ये नोट करें कि जेन्युइन क्या है। जेन्युइन का मतलब मोरल, नैतिकता किस ओर है, इस तरफ है नैतिकता या उस तरफ है। जिस तरफ नैतिकता है उधर आपको जाना है। फायदा हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि फायदा फ्यूचर में मिल जाएगा। अच्छा, फ्यूचर की जैसे ही बात करता हूं, पैग ऑफ द वॉन्ड्स कहता है इतना कंफ्यूजन फ्यूचर को लेकर के है, इतना कंफ्यूजन फ्यूचर को लेकर के है कि बस एक ही चीज दिमाग में है, फ्यूचर बनाना है। कैसे पता नहीं, बहुत बढ़िया है, एक्चुअली बढ़िया है। और इसलिए क्योंकि इतना तो दिमाग में है ना कि बनाना है, पहली सीढ़ी पर तो खड़े ही हैं, तो बनाएंगे कैसे। जो भी करना है उसे नोट करिए। जो भी करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नोट कर लीजिए। आप बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। नई बढ़िया वाइफ चाहिए, नोट कर लीजिए। बढ़िया पति चाहिए, नोट कर लीजिए। दूसरा पति चाहिए, वो भी नोट कर लीजिए। कभी कभी लोग दूसरी शादी करते हैं ना, एक को छोड़ देते हैं दूसरे में। तो सारी चीजें, जीवन है, आगे बढ़ते रहते हैं, हंसिए मत सब लोग। दूसरी पत्नी भी कोई कोई लोग खोजते हैं, तलाक वलाक हो जाता है। तो सब चीजें जो आपको चाहिए वो नोट करिए। पहला काम, नोट करने के बाद ये प्लान करना है कि ये चीज कितने टाइम में अचीव करनी है। जब आप प्लान करेंगे तो पहला तो हो गया टारगेट, दूसरा हो गया टाइमलाइन। ये 2 चीजें आपने बना ली, टारगेट और टाइमलाइन आपकी होगी। अब उसके बीच की खाई जो है, जो लैक है, गड्ढा है, उसे भरना है। मीन्स अब आपको रास्ता बनाना है, वहां पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, नई पत्नी चाहिए तो कैसे करेंगे, किसी लड़की से बात करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे। बिजनेस करना है तो कौन सा करेंगे, कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, लोन लेना है या घर में से लेना है। सारी चीज़ों को प्लान कर लीजिए और उसके बाद उस चीज़ पर काम करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। पाइल नंबर 2 आपके लिए एक वार्निंग है, वो ये, किसी भी महिला का अपमान आपको नहीं करना है। अगर आप खुद महिला हैं तो भी मैडम ये नियम आप पर लागू हो रहा है। मान लीजिए कोई महिला है, कोई लड़की है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल डॉट 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 टाइप की है। ठीक है, देखिए मैंने भी अपमान नहीं किया, डॉट 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 बोला। अब उस डॉट 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 में आप कुछ भी भरें कि फूल जैसी है, सुंदर सी है, मर्जी आपकी। तो उस सुंदर सी फूल जैसी महिला के बारे में अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो किसी और से शेयर नहीं करना। उस महिला के बारे में कोई भी बिचिंग आपको नहीं करनी है। आप उसे नहीं पसंद करते, उससे मत बात करें।
वो आपसे बात करना चाहते, आप उसे बता दें कि देखिए मेरा शायद आपके साथ जमेगा नहीं, तो हम अलग अलग रहते हैं, प्यार से, ठीक है। वो आपका थोड़ा अपमान कर दे तो उसे कहें धन्यवाद, आपने जो अपमान किया मेरा, आप जाने ईश्वर जाने। सीधा ये लाइन याद कर लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए, आपने मेरा जो अपमान किया, आप जाने मैडम और ईश्वर जाने, नमस्ते बाय बाय, ठीक। इसको एकदम याद कर लीजिए, यही बोलना है आपको। अगले एक टाइम लाइन लेता हूं ना, अच्छा मैं बता दूं ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इसको देखेंगे तब से वो होगा। हाँ जी, अगले 1 महीने जो वीडियो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के आज की डेट से 30 दिनों तक किसी महिला का उसके सामने अपमान नहीं करना है, इसको याद रखिएगा। मुझे लगा मैं जिंदगी भर का तो नहीं मामला है कि बेचारा किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, वो कुछ भी कह के जा रही है, परेशान, लड़कियां भी परेशान कि अच्छा सहेलियां गाली दे रही हैं, कृष्णा जी ने तो रोक दिया, मैं कुछ बोल नहीं पा रही। नहीं, ऐसा नहीं। 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद जो मर्जी करे करिए, बाल नोच के मारिए बाल नोच के मत मारिएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात नहीं है, लड़कियों के लिए करा था बाल नोच के मारिए, लड़कों के लिए नहीं करा था। तो फिलहाल इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जीवन में आपके परिवर्तन आया है, लेकिन उस परिवर्तन का भी लाभ नहीं मिला है, लाभ मिलने की कंडीशंस आ रही हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी है, ध्यान रखना है। चलिए, पाइल नंबर 2 आपके लिए ओरेकल कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। आपके लिए नंबर 1 मेरे पास आया हुआ है आत्मन, कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया हुआ है धर्म, कार्ड नंबर 3 आपके लिए ये है कुंडलिनी, अब दिख रहा होगा, हाँ। वीडियो लाइट के सामने थोड़ा सा कभी कभी नहीं दिख पाते कार्ड, अब चूंकि हमें वीडियो शूट करना होता है तो वीडियो लाइट लगानी पड़ती है ताकि लाइट ठीक पड़े। प्राणायाम, कार्ड नंबर 4, और कार्ड नंबर 6 आपके लिए छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता लास्ट में आई है इस बार आपके लिए, पिछली वाली पाइल जो भगवान राम की थी उसमें छिन्नमस्ता पहले कार्ड के रूप में आई थी। अच्छा, आपको भी बता दूं कि माता छिन्नमस्ता के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है मेरे 2nd चैनल के ऊपर, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उनके बारे में अगर आपको कुछ जानना है, वो 10 महाविद्या में से एक देवी हैं, तो आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं वो आपको बताता हूं। थोड़ी स्थिरता लानी है, 3 कार्ड्स मिलके एक ही बात कह रहे हैं, गजब की बात है। स्थिरता, हल्कापन, उतावलापन बिल्कुल नहीं लाना। जैसे मैंने कहा ना, महिलाओं का अपमान ना करें, ध्यान रख लें। उसने कुछ कहा, थैंक यू मैडम, आपने जो भी बदतमीजी वगैरह करी, अपमान किया, आप और ईश्वर देख लें आपस में, उनका और आपका मामला, मेरा कुछ नहीं, मैं तो जा रहा हूं, बाय। यह है स्थिरता, ठीक है। अगर स्थिरता का मतलब होता है धैर्य, पेशेंस, ठीक है, स्टेबल मोमेंट अपना बनाए रखना, वो स्थिरता हुई। उतावलापन नहीं, उतावलेपन से हटना, हल्केपन से बाहर आना। आप जितना धैर्य रखेंगे और जितना धैर्य से सोच करके डिसीजन लेंगे, फिर वही चीज आ गई ना, 2 रास्तों में से एक को चुनना। जितना धैर्य रखेंगे और धैर्य रख के सोच समझ के डिसीजन लेंगे, उतना जल्दी आपका फायदा होना होगा। लेकिन इस डिसीजन मेकिंग में आपको ध्यान ये रखना है कि अपने अंदर के आत्मविश्वास को डिगाना नहीं है, बनाए रखना है, टिकाए रखना है। जो समस्याएं आपके जीवन में पहले थीं, और अगर आपको लगता है कि समस्या गई नहीं है, वो लगातार चल रही है, वो समस्या तो कैरी ऑन हो गई, मेरे साथ साथ ही चल रही है, तो उसे एक्चुअली कैरी ऑन होना ही था, इसलिए वो साथ साथ चले, उसे छूटना नहीं है। उसी समस्या को बस पॉजिटिव इफेक्ट्स में फायदा दे देना है, ठीक है। जैसे पैसों का नुकसान हो रहा है, ये एक समस्या है, जीवन में बनी है। अब इस समस्या को छोड़ दें तो पता लगा पैसे का मामला ही छूट गया, तो उसे साथ लेके चलना है। फिलहाल वो समस्या कैरी हो गई है और उस समस्या को उल्टा फायदा देना है, मीन्स पैसों का नुकसान की बजाय बेनिफिट दे देना है कि पैसे आपके पास रुकने शुरू हो जाए, आने शुरू हो जाए। लेकिन स्थिरता के बिना ये चीज नहीं होगी। जब तक आप स्थिरता नहीं लाएंगे, काम आपका नहीं होगा। धैर्य और पेशेंस। छिन्नमस्ता माता का कार्ड जो आया हुआ है, वो एक और चीज बताना चाहती हैं, वो समझे। छिन्नमस्ता ने अपना सिर काट दिया था। सिर इसलिए काट दिया था कि उनकी 2 सहचरी थी, जया विजया, जिन्हें रक्त की प्यास थी, जिन्हें भूख लगी थी, कुछ चाहिए था, तो उन्होंने अपना गला काटा और खून की धाराएं उनके मुख में डाल दी। तो यहां सिर्फ उनका त्याग नहीं दिखा, इस कहानी में सिर्फ उनका त्याग ही नहीं है, इस कहानी में जया और विजया की अधीरता भी है, जिसने उनकी ही माता का सिर कटवा दिया। अधीरता, अधीरता मतलब इम्पेशंस।
जया और विजया अगर इम्पेशंस ना होती तो छिन्नमस्ता अपना सिर ही नहीं काटती। तो समझिए, धैर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, फ्यूचर में कैरियर को बनाने या अपने लाइफ में आगे के गोल को मैनेज करने के लिए। और जैसा आपको कहा, गोल को नोट करें, टाइमलाइन बनाएं और उस टाइमलाइन के भीतर वो गोल आपका अचीव हो जाएगा। लेकिन प्राणायाम का कार्ड कहता है नियम से चलेंगे तभी होगा, बिना नियम के नहीं होगा। शॉर्टकट नहीं लगाना है आपको। जीवन शॉर्टकट लगा दे, ईश्वर कुछ ऐसा कर दे जो शॉर्टकट जैसा काम कर जाए, वो दूसरी चीज, आपको नहीं लगाना। घोड़े की रेस पे पैसा नहीं लगाना है, नहीं, आप नहीं कर रहे हैं। आपको तो अपना काम खुद से करना है और स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम करके आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि देर लगेगी तो लगने दीजिए, आप अपना कर्म करें ना, ईश्वर को अपना कर्म करने दीजिए। जब आप अपना कर्म कर रहे होंगे तो वो शॉर्टकट देंगे। ठीक है, तो अपना कर्म आपको करते रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नियम से काम करना है, जम के करना है और अपने लक्ष्य से बिल्कुल भटकाव नहीं लाना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, आज के टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज का जो वीडियो है इसके बारे में आपकी जो भी राय, जो भी सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी सब्सक्राइब करवाइए। भाई, मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी अचीव करने हैं और आप लोगों का खैर सहयोग तो मिल रहा है, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो चलिए आज यहीं क्लोज करते हैं पाइल नंबर 2। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हनुमान को चूज किया था, यानी भगवान हनुमान जी को चूज किया था, वानर राज हनुमान जी को। तो आपकी पाइल नंबर है 3 और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि इस दशहरा पर आपके लिए क्या मैसेज आया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है कार्ड से, टैरो से, कि आपको क्या क्या करना चाहिए। चलिए, मतलब आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो इस तरह का है कि इस दशहरा पर आपके लिए टैरो से क्या आ रहा है। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं, क्या गाइडेंस आपके लिए है, ये मैं लेकर आया हूं आपके लिए। नंबर 1 मेरे पास जो कार्ड आया है ये है टेम्परेंस। पोजीशन 2 आपके लिए अपीयर हुई है एस ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है 10 ऑफ द कप्स। नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। बहुत बढ़िया। पाइल नंबर 3 मेरे कार्ड्स कहते हैं कि आपके जीवन की इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल मामला। फाइनेंशियल मामला, कैरियर से जुड़ा मामला, परिवार से जुड़ा मामला, ये सब आपके जीवन का सबसे बड़ा इस समय चैलेंज बना हुआ है और इस चैलेंज को अचीव करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकाफी है, एक्चुअली नाकाफी है। गलती क्या है? सबसे पहला काम, आपको परिवार को साथ लेके चलना है, परिवार को पीछे छोड़ करके नहीं चलना है। पहला काम तो ये समझ लें। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली आपको कुछ एडवाइस दे रही थी और आपको, पास्ट की बता रहा हूं, और आपको वो एडवाइस नहीं पसंद थी तो डिनाई नहीं करना है, सुनना है, सुन लीजिए, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने एडवाइस दिया, इसके आगे फिर सोचिएगा, बट वहां डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं या कहें कि बैलेंस को खो देते हैं। आपका बैलेंस खोना ही बहुत बड़ी मुसीबत आपके लाइफ की बनता चला जाता है। आप कई बार आगे बढ़ के पीछे आ चुके हैं, मल्टीपल टाइम हो चुका है। आप आगे बढ़ते हैं, पीछे आते, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे आते। तो ये जो साइकिल बनी हुई है, इस साइकिल से हटे हैं और वर्तमान में अगर आप एक साथ 2 चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए 2 मामला होता है। पहला, 2 चीजों को बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं। दूसरा कि 2 चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों मैनेज नहीं हो रही हैं, तो एक को छोड़िए, एक पर आ जाइए ताकि वो सही मैनेज हो सके और आगे जा सके। क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स कहती हैं कि आगे भविष्य में आपके लिए आर्थिक संपदा है, आर्थिक उपलब्धि, उन्नति, तरक्की है, हिंदी होगी। इकोनॉमिकल ग्रोथ आपके लिए बनी हुई है, एक पोजीशन है इकोनॉमिकल ग्रोथ की जो आपको मिल सकती है, लेकिन वो कब मिलेगी? जब आप सही चुनाव करेंगे। 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स कहते हैं आप गलत रास्ता हमेशा चुनते हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं गलत चीज को चूज करने में, और जब गलत चीज को चूज करते हैं तो चूज करके फिर पछताते हैं कि मैंने गलती कर दी। तो अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले तो प्लान करना है कि अगर आपको इसी मामले पे किसी और को एडवाइस करना होता तो क्या करते? न्यूट्रल होकर के सोचें, आपको रास्ता मिल जाएगा, पहला। दूसरा, मान लें आपने गलत रास्ता ही चूज कर लिया, कार्ड कहता है अगर गलत रास्ता चूज कर लिया तो क्या? गलत रास्ता अगर चूज कर लिया है तो उस गलत रास्ते को मोड़िए सही रास्ते की ओर।
क्योंकि आपको पता है ना कि सही वाला क्या है। गलत चूज करने वाले को बिल्कुल पता होता है कि गलत चूज हो गया। ऐसा नहीं होता कि नहीं पता होता कि जी गलत हो गया, पता होता है गलती हो गई, लेकिन उस गलती को फिर सही की ओर मोड़ लीजिए। अपने ईगो को हटाइए, जमीन में गड्ढा खोदिए, गाड़ दीजिए ईगो को, ऐसी की तैसी ईगो की। अगर कोई कहे कि अरे यार तुम तो बेशर्म आदमी, कहता हाँ जी मैं बेशर्म इंसान हूँ, ओके थैंक यू वेरी मच, और उसको बोलिए मैंने आपका नाम नोट कर लिया अपने माइंड में, आपने मेरे को बेशर्म कहा था, ठीक है। उसको वो बोले मेरा नाम नोट कर ले, बोले हाँ मैंने अपने माइंड में नोट कर लिया, आपने मैंने तो चलिए ईगो को गाड़ दिया और मैं उस ओर मुड़ गया जिधर मुझे जाना था, बट आपने मेरी इंसल्ट भी करी है और मैं इसका बदला लूंगा, क्योंकि बदला मीठा होता है। मीन्स उस पर्सन को यह भी बताना है कि आपकी डिसरिस्पेक्ट, भाई ईगो मैंने अपना खत्म किया है, गलत रास्ते से मैं सही की ओर मुड़ रहा हूं, मैं अपने आप को डाउन लेकर के जा रहा हूं, तुमसे क्या लेना देना भैया, क्यों आ रहे हो बीच में ज्ञान देने कि अरे तुम्हारी तो इंसल्ट हो जाएगी, अरे होगी होगी देख लेंगे यार, ज्ञान मत दो, ठीक है। कभी कभी रूड भी हो जाना चाहिए मैं शायद पहला रीडर हूं जो ऐसी गंदी बातें भी सिखा देता हूं। खैर, तो थोड़ा रूड भी हो जाए, लेकिन रूड हो जाएंगे तो क्या होगा कि जब देखिए, अब रूड होने को क्यों कह रहा हूं वो भी समझा रहा हूं। टू ऑफ द सॉर्ड्स, ये जो कार्ड है टू ऑफ द सॉर्ड्स, टैरो के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि इसकी जनरल मीनिंग क्या है, लेकिन मेरे वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं जनरल मीनिंग्स की बजाय वो बताता हूं जो कार्ड कहता है। कार्ड टू ऑफ द सॉर्ड्स, सॉर्ड्स का जो हाउस है बहुत ईगोइस्ट घमंडी सॉर्ड है, मतलब हाउस होता है। ये जो टू ऑफ द सॉर्ड है ये बड़े घमंडी होते हैं, तलवार हाथ में लेकर के ही बात कोई कर रहा है तो उसका घमंड सोचिए कौन से आसमान पर होगा। तो टू ऑफ द सॉर्ड्स, दो तलवारें हाथ में लेकर के कोई बैठा हुआ है, इधर से भी मारेंगे इधर से भी मारेंगे, बचोगे कहां से, और उसको कह रहे हैं भैया ईगो डाउन कर दो, और उसने ईगो डाउन कर लिया और फिर आप आ गए छेड़ने, फिर बचेंगे आप, नहीं बचेंगे ना। तो वही आपको करना है, एटीट्यूड में रहना है। ईगो मैंने डाउन किया है यानी आपने डाउन किया है, लेकिन कोई आपके इंसल्ट नहीं कर सकता। अगर कोई इंसल्ट करता है मुंह पर तो उसको बोल दीजिए कि आपको मैंने याद रख लिया है, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, दैट्स इट, ताकि उसको पता चले कि उसने गलत छेड़ दिया। दूसरा, अपने ईगो को डाउन तो करना है लेकिन स्वाभिमान को ऊपर रखना है, स्वाभिमान नहीं गिराना है, घमंड को गिरा देना है। स्वाभिमान, अपने अभिमान को बनाए रखिए लेकिन घमंड को नीचे कर दीजिए। मीन्स अगर आप गलत रास्ते से सही पे मुड़े और किसी ने कहा कि अच्छा यार आपने तो ये वाला रूट लिया था, आप बदलने, उसको बोलिए मुझे पता चल गया कि थोड़ा गलत रूट ले लिया था तो मैं अब सही जा रहा हूँ। अगला अगर कहता थोड़ा लंबा रास्ता है, देर लगेगी, हाँ मुझे पता है देर लगेगी, प्यार भरी बात है तो आप भी प्यार भरी बात करिए। उसने कहा कि आपको देर लगेगी, हाँ देर लगेगी, एग्री हो जाए, झगड़िए नहीं हर एक से। लेकिन अगर कोई इंसल्ट करता है तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो इंसल्ट है, अब ये टू ऑफ द सॉर्ड्स, अरे यार अकेले तुम ही बोलोगे भैया, चलो यही कार्ड बता रहा है इतनी देर से बता रहा है। कहता है कि अगर आपने इंसल्ट को मौका दिया कि होने पाए और आप उस इंसल्ट को खींच ले गए अपने पास, रेजिस्ट नहीं किया, तो वो इंसल्ट एक गिल्ट बनेगी और आपको आगे की राह में रोक देगी। इसलिए कहता है जैसे ही कोई रास्ता बदलने पे इंसल्ट करे डांट दीजिए जोर से, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्यार से बात करे तो प्यार से भी बात करिए कि हाँ पता है मैं अगर सही रास्ते पे होता तो साल भर में अचीव होता, आप चलो 2 साल लगेंगे लेकिन हो तो जाएगा, लौट के बुद्धू घर को तो आए। अपना ईगो डाउन करके बोलिए ना, खुद को बुद्धू कह रहे हैं ना, लेकिन सामने वाला बुद्धू नहीं कहना चाहिए, अरे नहीं आप बुद्धू थोड़ी है, अरे ठीक है हो जाएगा, कूल। चलिए ओरेकल कार्ड्स निकालते हैं। एक चीज और यहां पर है, 10 ऑफ द कप्स कहता है परिवार की भी रिस्पेक्ट करते रहिए, परिवार को कहीं से भी आप डिसरिस्पेक्टफुल कंडीशन में ना छोड़ें, समझ गए, इस चीज का ध्यान रखिए। और मैं ओरेकल कार्ड देख पाऊंगा कि नहीं, आज यही लोग बोलते रहेंगे क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई मदर फिगर है, मदर फिगर मतलब आपकी मम्मी, दादी, नानी, चाची, जो लोग भी हैं, वो आपको कोई एडवाइस देती हैं और एडवाइस इनअप्रोप्रिएट है, मतलब एडवाइस काम की नहीं है, तो भी उनका धन्यवाद दीजिए, उनको थैंक यू कहिए, कृतज्ञता दिखाइए कि आपने मेरे लिए सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बिल्कुल आपकी बात पर गौर करूंगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि मैं मान जाऊंगा, बोले नहीं बेटा ये बहुत सही, कहते हाँ जी आपने जो कहा मुझे लग रहा है सही है, सोचने भी तो दीजिए, मुझे भी लग रहा है आप सही कह रही हैं, थोड़ा मैं भी सोच लूं, थैंक यू आपने कहा, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। चलिए अब इन्होंने थोड़ा सा रोका है, ब्रेक लिया है, क्योंकि अब ये जान रहे हैं कि मुझे ओरेकल कार्ड्स भी निकालने ओके 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 सॉरी। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है तपस,
तपस का मतलब होता है तपना, तपस्या में तप जाना। आत्मन कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 3 ब्रह्मा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुए हैं ओजस, बहुत बढ़िया। कार्ड नंबर 5 आपके लिए पार्वती। ये तो सारे रिप्लिका जैसे कार्ड आ गए। क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स की जगह पार्वती, 2 ऑफ द सॉर्ड्स की जगह ओजस, 10 ऑफ द कप्स की जगह ब्रह्मा, आत्मन और ये। चलिए, सबसे पहले ब्रह्मदेव कहते हैं कि आप कुटुंब को साथ लेकर चलें। जो बात बताई थोड़ी सी वही चीज वो कह रहे हैं, परिवार का साथ नहीं छोड़ना, फैमिली फर्स्ट, इस पर ध्यान रखना है। तपस का कार्ड कहता है जब आप नए रास्ते पे मुड़ जाएंगे, अब वहां से इधर आते हैं, ठीक है। जब नए रास्ते पे मुड़ेंगे तो आपके लिए वो तपश्चर्या जैसा होगा। तपश्चर्या का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, उर्दू में कोई मतलब नहीं होता। तपस्या का मतलब तपना, खुद को किसी चीज में झोंक देना, किसी चीज में लगा देना, अनवरत लगे रहना, बिना रुके बिना थके बढ़ते रहना, ठीक है। तो आप जब उस चीज में अपने आप को झोंक देंगे, इन्वॉल्व कर देंगे, तो आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, आत्मन का कार्ड कहता है कि वो है अंदर से स्थिरता की। अगर आप अंदर अपने स्टेबल नहीं हैं, अंदर अपने स्टेबिलिटी नहीं ला रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। और अगर अंदर अपने स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं तो आपका विजन चेंज होता चला जाएगा। विजन, आप देखिए ये कैसे मूव हो रहा है। सबसे पहले अगर आप सही रास्ते पर नहीं हैं, गलत रास्ते पर हैं, तो उस गलत रास्ते से मुड़िए सही रास्ते पर। जब आप गलत रास्ते से सही पर मुड़ जाएंगे तो आपको समय लगेगा, यानी एक तपस्या का समय आ जाएगा। लेकिन उस समय आपको लगे रहना है, रुकना नहीं है। जब आप लगे रहेंगे, रुकेंगे नहीं और धैर्य भी रखेंगे, इम्पेशेंस नहीं होंगे, ठीक है, तो विजन नया जनरेट होगा। अंदर से एक नई दृष्टि कौंधेगी आपको और आप वो देख पाएंगे, वो समझ पाएंगे जो अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रह्म का कार्ड है जो कहता है कि चीजें अचीव करनी आसान है, कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल परेशान और निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भी है वो मिल जरूर जाएगा, लेकिन उस मिलने के लिए आपको अपने आप को मिटाना होगा। मिटाना होगा का मतलब क्या होता है? मिटाना होगा का मतलब होता है कि अपने अस्तित्व से अलग हट जाना होगा। सिंपली कर देता हूं, कोई स्टूडेंट है, क्लास हाई स्कूल का एग्जाम देना है, एग्जाम अगर दे दिया और हाई स्कूल पास हो गया तो वो हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं रह गया। हाई स्कूल का स्टूडेंट खत्म हो गया, मर गया। अब वो हाई स्कूल से आगे इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो गया। वो स्टूडेंट जो हाई स्कूल का था वो खत्म हुआ, अब वो नहीं रह गया। जैसे आप बचपन में थे, बड़े हुए जवान हो गए, तो बचपना खत्म हो गया। आपका जो बचपन का एक पूरा व्यक्तित्व था वो खत्म हुआ, नष्ट हुआ। अब आप जवानी में आ गए, जवानी का व्यक्तित्व खत्म होगा, फिर बुढ़ापे में जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा जी, कि ट्रांसफॉर्मेशन इज द की। बी रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू एंड योर लाइफ बोथ। अपने और अपने जीवन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके लिए रुके रहेंगे कि नहीं जी मैं तो नहीं बदल सकता, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। बदलना तो पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। आप आज एक अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी का मतलब एक कैंडिडेट हैं, किसी एग्जाम में आप बैठे हैं, एग्जाम क्वालिफाई करके कल को आप ऑफिसर बन गए तो आप कैंडिडेट नहीं रह जाएंगे ना, फिर तो आप ऑफिसर बन गए। और आप अपने आप को उस कैंडिडेचर वाली पोजीशन में रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे तो जी कैंडिडेट ही रहना है, एग्जाम पास हो जाऊं चाहे जो हो जाए, मुझे ऑफिसर नहीं बनना, तो भैया ऑफिसर नहीं बनोगे। वो कहेंगे अरे भैया आओ कुर्सी पर, नहीं जी मैं तो कैंडिडेट रहूंगा, भाड़ में जाए, इसका नाम काट दो। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहिए। ओजस का कार्ड कहता है कि अपने आप के स्वाभिमान को कभी नीचे नहीं गिरने देना है। भले आप अपना ईगो डाउन कर लें, ईगो को जमीन के नीचे दबा दें, लेकिन जो स्वाभिमान है वो बरकरार रखना है, क्योंकि अगर स्वाभिमान गिरा दिया तो कहीं के रह नहीं जाएंगे। फिर आता है पार्वती का कार्ड। पार्वती कहती हैं कि जीवन में जो चाहिए अचीव तो हो सकता है, लेकिन जैसा कि तपस के कार्ड ने पहले कहा कि तपश्चर्या के बाद ही चीजें संभव होती हैं, तो वही पार्वती कहती हैं कि निराश मत होइए। अगर आप अपने आप को लगाने और तपाने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं तो चीजें मिल जरूर जाएंगी। और चीजें इसलिए मिल जाएंगी क्योंकि आपने अपने आप को झोंका है, बचाया नहीं है। ब्रह्म कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी होइए, मतलब बचाइए मत खुद को। अगर बचाएंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना,
फिर तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही है। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझें, आपकी लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तित होने वाला है। सही रास्ता चुनने की कोशिश करें, और अगर रास्ता गलत हो जाए, सही है तो बढ़ जाइए और गलत है तो मोड़िए उसको। पाइल नंबर 3, आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। आज का टॉपिक, आज का रीडिंग आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।